हरे कृष्णा। आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे और आपके पूरे परिवार पर। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ हो। आज की वीडियो में आप रसपान करने वाले हैं माघ मास महात्म के 25वें अध्याय। इससे पहले के अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार मुनि ने पिशाच को सुमार्ग बतलाया कि माघ मास में प्रयाग में जाकर स्नान करने से तुम्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाती है। पिशाच ने मुनि के कहे अनुसार प्रयाग में स्नान किया, जिससे उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। तब मुनि कहते हैं कि अब मैं तुमसे कि गंगा यमुना के संगम का वर्णन करता हूँ, जिसके जल के एक बूंद स्पर्श से केरल देश के ब्राह्मण भी मुक्त हो गया था। तब ऋषि के ऐसे वचन सुनकर वह प्रेत अपने मन में महान शांति का अनुभव करने लगा, मानो उसके सभी दुख दूर हो गए। तब उस प्रेत ने हाथ जोड़कर ऋषि से जो कुछ भी पूछा उसका वर्णन आज आप सुनिए। माघ मास महात्म के 25वें अध्याय में पिशाच मुनि से कहने लगा, हे मुनिवर, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ, यह कथा कृपा करके आप विस्तार पूर्वक कहिए। देवदूती कहने लगा, केरल देश में वासु नाम वाला एक वेद पारंगत ब्राह्मण रहते थे। उसके बंधुओं ने उसकी भूमि छीन ली थी, जिससे वह निर्धन और दुखी होकर अपने जन्मभूमि त्याग कर देश विदेश में घूमता किसी व्याधि से ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसका कोई भी बंधु बांधव नहीं था, जिस कारण उसकी अंतिम क्रिया विधिवत संपन्न नहीं हुई। विधिवत संपन्न इस कारण नहीं हुई क्योंकि उसका कोई परिवार नहीं था और न उसका दाह क्रिया हुआ। इस प्रकार क्रिया के लोप होने से निर्जन वन में प्रेत बनकर वह चिरकाल तक भटकता रहा। शीत ताप भूख प्यास से दुख से हाहाकार करता हुआ वह नंगे शरीर रोया फिरता था, परंतु उसे कहीं भी सद्गति दिखाई नहीं देती। सर्वदा दान न देने से वह अपने कर्म फल को भोगता था। जो लोग अग्नि में आहुति नहीं देते, भगवान का पूजन नहीं करते, वह आत्मविद्या का अभ्यास नहीं करते, अच्छे तीर्थों से विमुख रहते हैं। जो लोग दुखी लोगों को स्वर्ण वस्त्र तांबू रत्न फल तथा जल नहीं देते और छल कपट से जीविका प्राप्त करने वाले, दूसरों और स्त्रियों का धन हरण करने वाले, पाखंडी कुटिल चोर वाल वृद्ध तथा आतुर और स्त्रियों पर निर्दयता करने वाले, आग लगाने वाले, विष देने वाले, झूठी गवाही देने वाले, कुमार्ग पर चलने वाले, माता पिता भाई बहन संतान और अपनी स्त्री का त्याग करने वाले, जो सब तीर्थों में दान लेते हैं, पालन करने वाले, स्वामी का त्यागने वाले, गौर तथा भूमि के चोर, वेदों की निंदा करने वाले, विद्रोह करने वाले, प्राणियों पर हिंसा करने वाले, देवता गुरु की निंदा करने वाले, यह सब बारंबार भूत पिशाच राक्षस और अन्य बुरी योनि में जन्म लेते हैं। इसीलिए बुरे कर्मों से बचकर धार्मिक कर्म तथा यज्ञ दान तप आदि करनी चाहिए, क्योंकि कर्म फल अवश्य ही प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रेत की गति देखकर पाप कर्म कदापि नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण कहने लगा कि इस प्रकार उस केरल के ब्राह्मण ने उस पर्वत पर अधिक समय बिताकर एक मार्ग में एक पथित को देखा, जो 2 गगरियों में त्रिवेणी का जन्म लिए हुए था। आनंद पूर्वक वह भगवान के चरित्र का गान कर रहा था। प्रेत ने उसका मार्ग रोक लिया और कहने लगा, तुम डरो मत, इस गगरी का जल मुझे पिलाओ, नहीं तो
मैं तुम्हारे प्राण ले लूँगा। देवद्युति कहने लगा, दुखी निर्बल नंगे मुरझाए तुम कौन हो, पैरों से पृथ्वी को स्पर्श ना करके चलते हो। लोमश जी कहने लगे कि प्रेत यह वचन सुनकर कहने लगा कि मेरे ऐसे होने का कारण भी सुन लो। मैंने अपने पूरे जन्म में कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया। अत्यंत लोभी, दूसरे के अन्न से पलने वाला था। मैंने कभी किसी को भिक्षा नहीं दी, ना मैं दूसरे के दुख से दुखी हुआ। मैंने प्यासे प्राणियों को भी कभी पानी जल नहीं पिलाया। मैंने कभी छाता, जूते आदि का भी दान नहीं किया, ना किसी को जल का पात्र, पान या औषधि। ना मैंने अपने घर में कभी कोई अतिथि को ठहरा कर उसका सत्कार किया। अंधे, वृद्ध, अनाथ, दीनों को मैंने कभी अन्न से संतुष्ट नहीं किया, ना ही किसी रोगी को मुक्त किया। ना कभी ब्राह्मणों को दान दिया, ना कभी अग्नि में हवन किया। वैशाख अधिक मास में कभी किसी को ठंडा जल भी नहीं पिलाया, ना ही मैंने कभी कोई व्रत करके शरीर को नहीं सुखाया। इस प्रकार मेरे पूर्व कर्म जन्म सभी कार्य में व्यतीत हो गया। मेरे पूर्व जन्म के कर्मों से ही मेरी यह गति हुई। इस वन में भेड़िए से बचा हुआ मांस और जंतुओं की खाने से गिरे हुए फल, वृक्षों से लगे हुए सुंदर फल और झरने का सुंदर जल सभी मिलते हैं, परंतु देव इच्छा से मैं कुछ भी नहीं खा सकता। सर्प की तरह केवल पवन भक्षण करके अपना जीवन बिता रहा हूँ। बल, बुद्धि, मंत्र, पुरस्कार से लाभ, हानि, सुख, दुख, विवाह, मृत्यु, जीवन, भोग, रोग तथा वियोग में केवल भाग्य ही पालन होता है। काने, लूल्हे, लंगड़े, निर्गुण, निपुंसक भाग्य से ही राज्य प्राप्त करते हैं। पर्वत पर भी बलवान राक्षस पिशाच रहता है, जिनमें से कभी कोई कहीं वन में फिरते अपने कर्म के अनुसार अन्न जल प्राप्त कर लेते हैं, परंतु आपको उनका भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों की उनकी पवित्रता ही रक्षा करती है। और यह पिशाच तो आपकी भक्ष की तरह आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। जो नारायण भगवान की भक्ति से पवित्र रहता हो, उसको भूत, प्रेत, पिशाच, पूतना कोई बाधा ही नहीं आती। भूत, बैताल, पिशाच, गंधर्व का शाकनी, यज्ञमात्र ग्रह, भयंकर ग्रह, सर्प, कुष्मांड और दूसरे दुष्ट जंतु पवित्र वैष्णव की तरह देख भी नहीं सकते। जिसके जीवा पर गोविंद का नाम, हृदय में वेद तथा श्रुति विद्यमान है और जो पवित्र दानी है उनको कभी भय हो ही नहीं सकता। हे ब्राह्मण, इस प्रकार कर्मों का फल भोगता हुआ मैं यहाँ पर रहता हूँ, ऐसा सोचकर मैं शोक नहीं करता। एक वृत्तांत तुमसे बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। एक बार ज्वालिनी नदी के किनारे पर मैं गया हुआ था। वहाँ पर घूमते हुए मैंने एक सारस के वचनों को सुना था। उस सारस कैसे वचन कहे, कौन से वचन कहे थे, इस बारे में जानने के लिए कृपया आप माघ मास महात्म्य का 26वां अध्याय जरूर सुनिएगा। आज का यह अध्याय आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।